चलो बताओ फिर क्या स्टार्ट किया था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीट कर लिया हमने, है ना। और अपना टॉपिक क्या चल रहा था? चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पहले हमने क्या क्या देखा, कितने टॉपिक्स देख लिए? सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये हमने देखा था। हाँ, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। देन सेकेंड हमने देखा था सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन को और क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। सॉल्यूशन या फिर रूट्स होते हैं। अच्छा, तुम्हारे स्कूल की छुट्टी लग गई? अच्छा, स्कूल से दागा कर लिया हमने, स्कूल नहीं जाएंगे, है ना। ठीक है, सॉल्यूशन या फिर रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, वो 2 रूट्स को निकालने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन को ही बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देन फैक्टराइजेशन को बोलते हैं मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। देन सेकंड होता है अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि सिलेबस में नहीं है। और तीसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसने दिया था? श्रीधराचार्य जी ने दिया था। उसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? फॉर फाइंडिंग एक्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है उसको और एक नाम दिया जाता है, क्या? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड है। ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ रूट्स। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करते हैं हम लोग। हालांकि पता होगा क्या क्या होते हैं नेचर ऑफ रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट। कब? जब डी पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, रियल एंड इक्वल भी होते हैं क्या? कब होते हैं? जब डी इक्वल टू 0 होता है। और नॉन रियल भी होते हैं क्या? जब डी लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, उससे डिसाइड करते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो लेट्स से एग्जांपल नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें बताएं a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू इज 1, b की वैल्यू क्या है? 7, c की वैल्यू क्या है? 12 है। ठीक है, नाउ क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो करो, 3x और 4x, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बच रहा है? x प्लस 3। अगले 2 टर्म से क्या कॉमन निकालेंगे? x प्लस 3 बचे, प्लस 4 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, नाउ अ फैक्टर इज, वी आर टेकिंग आउट द फैक्टर कॉमन विच इज x प्लस 3। क्या बच गया? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ ईदर x प्लस 3 विल बी 0 और x plus 4 will be 0. That implies x is minus 3 and x is minus 4. Both these values are real numbers and both these values are distinct from each other, different from each other. ठीक है, now मैंने बोला रियल नंबर्स हैं ये। What are real numbers? जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है रियल नंबर की। कोई रैशनल, कोई इरैशनल, कोई नेचुरल, होल, इंटीजर कुछ नहीं बताओगे। क्या बताओगे? रियल नंबर क्या होता है? जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो। -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? +9 आएगा ना, पॉजिटिव आ रहा है। और -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस केस में दोनों क्या है? रियल नंबर है। और ये दोनों एक दूसरे से क्या है? अलग है, भिन्न है, अलग। ठीक है, नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एक और इक्वेशन लिखता हूं। लेट्स से इक्वेशन इज x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू बताएं यहाँ पे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू
4। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 हो, क्योंकि ए और सी का मल्टीप्लिकेशन 4 आ रहा है, -2 एंड -2, ठीक है। तो स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो भाई कॉमन निकालो x, क्या बचेगा अंदर, x -2, अंदर से यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, -2 अगेन, क्या बचेगा, x -2 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर कॉमन निकल रहा है x -2 एंड अगेन x -2 इज इक्वल टू 0। तो इधर द फर्स्ट x -2 विल बी 0 और द सेकेंड x -2 विल बी 0। यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 2 और यहाँ से x इक्वल्स टू 2। देयरफॉर यहाँ पे जो रूट्स है वो कैसे है, रियल एंड इक्वल। अच्छा यहाँ क्या था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स थे, ठीक है। यहाँ पे जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि अगेन 2 and 2 आर बोथ आर रियल नंबर्स। वैसे तो एक ही नंबर है, रियल नंबर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो चलो अब थर्ड केस और देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। चलो एग्जाम्पल 3 क्या है, दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बताए ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, दैट इज 1 आए और एडिशन भी 1 आए। क्या ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल है, क्या ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल है जिनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 आए और एडिशन भी 1 आए, है क्या, सोचो। मैंने बताया था ना, नॉट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जरूरी नहीं कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए, क्योंकि मिडिल टर्म अगर स्प्लिट नहीं हो पाए, जैसे कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा भाई, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है और बी की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 1 हो जाए लेकिन एडिशन भी 1 हो जाए। ऐसे दो नंबर पॉसिबल ही नहीं होते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं। ट्राई कर लो जितना कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कौन सा, हाँ, फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो। तो चलो अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो होता है ना, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला तक हमें लेके जाता है। मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर तू पूरा प्रोसेस करेगा तो एट लास्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला पे पहुंचेगा। तू डेरिवेशन करवाया था ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का पूरा डेरिवेशन कहाँ पहुंच रहा था, हाँ, कुछ कॉमन निकालना पड़ता है, फिर कुछ ऐड करना पड़ता है दोनों साइड, ठीक है। लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है तुम लोग को। तो हमें डायरेक्टली क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है। तो चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, बताना क्या मिलेगा, x माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलो अप्लाई करो, b की वैल्यू है 1 तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ व्हाट विल बी b का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 अपॉन 2 टाइम्स 1। तो x विल बी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो x विल बी -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 नॉट 3 अपॉन 2, ठीक है। नाउ अपने को यहाँ पे क्या मिल गया, देखो रूट ऑफ -3 मिल गया। रूट ऑफ -3 का स्क्वायर करो, चलो रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 3 होगा पक्का, श्योर, -3 होगा भाई। रूट ऑफ -3 का अगर हम लोग स्क्वायर करें, देखो रूट ऑफ -3 लिखा है, इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा रूट ऑफ -3 को लिख सकते हैं -3 की पावर 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2 और होल में क्या पावर लगी हुई है 2। जब पावर के ऊपर पावर a टू द पावर m टू द पावर n होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाता है पावर्स का। तो जाएगा -3 पावर में हाफ इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसल्ड आउट, क्या बच गया, -3 बचा ना सिर्फ। तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है वो नॉन रियल होता है कि रियल होता है, वो नॉन रियल नंबर होता है, ठीक है। क्योंकि हमने रियल नंबर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव हो वो क्या कहलाते हैं, रियल, और ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो वो क्या कहलाएंगे,
नॉन रियल, ठीक है। रियल में स्क्वायर 0 भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव अगर होता है तो वो नॉन रियल ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं कि क्योंकि रूट ऑफ -3 का स्क्वायर -3 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन रियल नंबर है ना। तो अगर ये नॉन रियल नंबर है तो इसको 10th क्लास में हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे रूट्स आर नॉन रियल, ठीक है। डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग रूट्स आर नॉन रियल। नाउ इन ऑल द 3 केसेस क्या हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे? क्या हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे कि रूट्स कैसे है या फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या है? ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ही ना टॉपिक। 3 नेचर होते हैं रूट्स के, क्या क्या? रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, रियल एंड इक्वल होता है, या फिर नॉन रियल होते हैं। 3 नेचर होते हैं रूट्स के। क्या हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे? 1 मार्क का क्वेश्चन आता है मात्र कि नेचर ऑफ रूट्स बता दो। नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन जब आएगा तो 1 मार्क का आएगा। तो इसके लिए कोई ना कोई शॉर्ट मेथड होना चाहिए ना। तो शॉर्ट मेथड क्या होता है पता है ना? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। चलो पहले केस में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इस पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 12। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। b का स्क्वायर करना है, दैट इज 7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 12। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 माइनस 4 12 आर 48। व्हाट इज 49 माइनस 48? 1 इज ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है। तो रूट्स कैसे थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, ठीक है। इस केस में आते हैं सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या मिलेगा देखना, हाँ बताना भाई। b का स्क्वायर करना है, दैट इज -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, 4 4 आर 16, और ये कि माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा आंसर? 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल होता है। और इस केस में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्टली निकाला हुआ था। यहाँ पे चेक करो, b² - 4ac हमने डायरेक्टली निकाला था ना। कितना आ रहा था डिस्क्रिमिनेंट? -3 आ रहा है। चेक करो ना, डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर जो होता है वही तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। तो जो d आ रहा है वो -3 आ रहा है, एंड -3 इज लेस देन 0। तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? नॉन रियल। बस ये 3 केसेस हम लोग को ध्यान में रखना है और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग केस 1। केस 1 क्या बनेगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac जो होता है, या वो तो हमें पता ही है, डायरेक्टली लिख देता हूँ। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिफरेंट भी बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो। रियल एंड डिस्टिंक्ट। केस 2, केस 2 इज अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। केस 3, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे? तो रूट्स विल बी नॉन रियल, ठीक है। ये 3 केसेस ध्यान में रखना है बस, और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ग्रेटर देन या फिर लेस देन ऐसा कुछ भी है, ठीक है। तो ये लेस देन या ग्रेटर देन को बोलते क्या है हम लोग? इन साइंस को क्या बोला जाता है पता है किसी को? कंपैरिजन साइन बोल सकता है, लेकिन जैसे इक्वल टू का साइन है, ठीक है, उसको इक्वालिटी बोला जाता है, इक्वालिटी। तो ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है इनइक्वालिटी। क्या बोला जाता है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स होते हैं जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद अभी, ठीक है, जब वो आएंगे तभी पढ़ाऊंगा। इनइक्वालिटी के रूल्स ध्यान में रखना। अब मान के चलो कोई क्वेश्चन में ऐसा आ गया दैट द रूट्स आर रियल, ना रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला है, ना रियल एंड इक्वल बोला है, ओनली बोला गया है दैट द रूट्स आर रियल। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो एक साथ उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? एक साथ। तो एक केस और बना देता हूं मैं यहाँ पे, केस 4, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे। केस 4, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन 0 में रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं।
इक्वल टू जीरो में रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल होते हैं। इन बोथ द केसेस रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं ना, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल, ओनली रियल। अब वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है कि रियल एंड इक्वल है उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ रियल रूट्स है, ठीक है। तो एक ऐसा केस भी बन सकता है अपने पास, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ पार्ट्स हैं जिसमें से बहुत ईजी हैं सारे पार्ट्स। मैं 2-3 को पार्ट्स ही करवाने वाला हूँ, बाकी तुम लोग को खुद करना है। DCQ4 स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग। DCQ4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना कोई एक जन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। कोई 2 या 3 पार्ट्स कर लेते हैं। चलो पहला पार्ट, द इक्वेशन इज गिवन एज 2x² + x - 1 = 0. Compare this quadratic equation with the standard form and tell me what is the value of A? 2. What is the value of B? C -1. ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। एंड डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 2s are 8, इट इज 9। डिस्क्रिमिनेंट इज 9, तो हम लोग बोलेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, भाई पॉजिटिव है ना ये, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज सेकेंड पार्ट? बी पार्ट बताओ क्या है? x² - 4x + 4, x² - 4x + 4। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 2 जो बताया था वही है। हाँ तो यही है। इसके रूट्स कैसे आए थे? रियल एंड इक्वल। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी किया हुआ है, 3rd भी कर दिया, एग्जाम्पल भी समझा दिया मैंने। तो देखो रूट्स आर नॉन रियल। अब बाकी 2 बचे पार्ट्स में से कुछ बता रहे हैं क्या? बताओ कौन सा करें? वो ई है, वो एक्चुअल में 2 बार डी लिख दिया, लास्ट वाला बोल रहे हो ना। तो चलो ठीक है, ई पार्ट करते हैं हम लोग। ई पार्ट क्या है बताएं? 2x² + 5x + 5 = 0, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2, बी 5, सी 5, ठीक है। तो अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। b का स्क्वायर करें भाई, दैट इज 5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 -4 2s are 8 5s are 40। डिस्क्रिमिनेंट इज -15। इफ इट इज -15 तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है? लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉन रियल, ठीक है। तो अगेन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते नहीं हैं क्योंकि बहुत इजी होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने को गिवन होता है कि रूट्स नॉन रियल है या रियल है या फिर रियल एंड इक्वल है, तो अननोन की वैल्यू निकालो, जो है क्वेश्चन नंबर 2 में। चेक करें क्वेश्चन नंबर 2 यही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इस पूरे क्वेश्चन में अपने को गिवन है दैट रियल एंड इक्वल रूट्स हैं भाई, इसमें रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले से गिवन है दैट रियल एंड इक्वल रूट्स है। रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। मतलब इन ऑल द केसेस, इन ऑल द पार्ट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0 ओनली, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अगेन कितने पार्ट्स है? 8 है। मैं 3-4 ही करवाऊंगा, बाकी सब खुद ही करना है क्योंकि इजी क्वेश्चंस है। फर्स्ट पार्ट 9x² + 3kx +
4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बताएं ए की वैल्यू क्या है 9, बी की वैल्यू क्या है 3k और सी की वैल्यू क्या है 4। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट जो होता है वो c होता है। ठीक है, नाउ फॉर दिस क्वेश्चन द डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0 है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो b का स्क्वायर दैट इज 3k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। 3k का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर माइनस 4 9 36 इंटू 4 36 इंटू 4 144। या ऐसे भी कर सकते हो 4 4 16 16 9 144। ठीक है, 144 देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 है ना, तो ध्यान रखना ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, मैंने बोला इक्वल टू का साइन मतलब इक्वालिटी, और जहाँ भी इक्वालिटी होता है मतलब इक्वेशन होती है। ठीक है, और अगर ये लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है मतलब क्या, इनइक्वालिटी। क्या, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी में इक्वेशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनइक्वेशन बोलते हैं। इक्वालिटी मतलब इक्वेशन, इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वेशन। तो ये ध्यान रखना, अगर इक्वेशन है तो जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इन इक्वेशन के लिए मैं अलग से रूल्स बताऊंगा, उसके लिए वेट करो थोड़ा सा। तो चलो, क्या 144 को राइट हैंड साइड भेज सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9k स्क्वायर विल बी पॉजिटिव 144। 9 के टेबल में 144 आता है 16 टाइम्स आता है ना। तो यहां से हमें क्या मिल गया, दैट k स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि k का आंसर क्या आएगा, पक्का श्योर, k का आंसर आएगा प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 क्यों आएगा k का आंसर, क्योंकि भाई ये एक इक्वेशन है, सही बोल रहे हो। और अगर ये एक इक्वेशन है तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना यार। देखो एक इक्वेशन है जिसमें अननोन क्या है, k है। अगर अननोन k है तो k की पावर क्या है 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक में आंसर हमेशा कितने आते हैं, 2 आते हैं ना, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, k स्क्वायर इज 16, इसका आंसर है प्लस माइनस 4। तो 2 केस बन सकते हैं। देखो एक तो कुछ ऐसा हो सकता है दैट k का स्क्वायर जो है, या x के टर्म्स में बता देता हूँ सॉरी, x का स्क्वायर जो है वो 9 है, तो यहाँ से x का आंसर क्या मिलेगा प्लस माइनस 3। बट अगर एक क्वेश्चन ऐसा है कि x की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ 9 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। इसका आंसर क्या आएगा ओनली 3, इसका आंसर प्लस माइनस 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि इक्वेशन क्या है लीनियर, इसलिए एक ही आंसर होगा प्लस 3। और रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन ये क्या थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसलिए इसका आंसर क्या आया है प्लस माइनस 3। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से, मतलब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका कैसे, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस 4 कैसे आया, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। और 16 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा, मानते हो। क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। नाउ यहाँ कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0 है ये, हाँ क्या लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। नाउ इफ द मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स इज 0, तो या तो पहला फैक्टर 0 होता है या तो सेकंड फैक्टर 0 होता है, ऐसे ही होता है ना। अगर k प्लस 4 0 है तो k का आंसर क्या आएगा माइनस 4 आएगा, और अगर k माइनस 4 0 है तो k का आंसर क्या आएगा प्लस 4। चेक करो अभी भी आंसर सेम आ रहा है ना, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके बिल्कुल सही है। डायरेक्ट भी लिख दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसे भी करोगे तो कर सकते हो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हमेशा 2 आता है, लीनियर इक्वेशन का आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, लिखो अब इतना। सर अगर किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव है लेकिन बहुत डेसिमल्स आ रहे हैं उसमें, तो भी रियल नंबर ही होगा। हाँ, जैसे कि 7/2 क्या है, एक फ्रैक्शन है,
लेकिन 7/2 का स्क्वायर कर 49/4 तो डेसिमल आएगा ना, लेकिन तब भी 7/2 क्या है, रियल ही है, ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर ही हो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू √9 है तो एक्स पॉसिबल ही नहीं है ना। एक्स स्क्वायर अगर -9 है, ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर अगर -9 है तो एक्स तो एक नॉन रियल नंबर हो गया ना। हाँ, रूट ऑफ -9 ना, रूट ऑफ 9 सिर्फ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 ओनली। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट ट्राई किए? सर A B C D E F। ए हो गया था, बी सी डी एफ कर लिया, हाँ एफ तक हो गया हाँ सर। कि एफ नहीं बना? F नहीं बना। एफ नहीं बना, एफ करते हैं, जी हो जाएगा, जी जी हो जाएगा, ठीक है। एफ करवा दो फिर, जिनका नहीं बना देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का एफ पार्ट, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स 4x प्लस के -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन है, बट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं हम लोग, फिर ABC की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म एज इट इज रहने दो। नाउ इस k को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 4kx मिलेगा, फिर k इंटू के क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, फिर k इंटू -1 क्या हो जाएगा, -k, फिर क्या हो जाएगा, +2। तो अब इसको डायरेक्टली देखें हम लोग तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है, ठीक है। क्यों हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर का टर्म है, फर्स्ट टर्म हमेशा एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, सेकंड टर्म जो है वो किसका, एक्स का टर्म है, और जो थर्ड टर्म है जो ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे कहीं भी एक्स है क्या, एक्स नहीं है। तो जो बचा हुआ है पूरा का पूरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए की वैल्यू बताओ 1, बी की वैल्यू क्या है 4k, और जो सी है पूरा का पूरा है क्या है वो k स्क्वायर -k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है इतना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है इस पूरे क्वेश्चन में दैट डिस्क्रिमिनेंट 0 होने वाला है, वाई, बिकॉज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर -4ac, इट इज इक्वल्स टू 0, b का स्क्वायर करते हैं दैट इज 4k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू इज k स्क्वायर -k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4k का स्क्वायर क्या होगा 16k स्क्वायर, नाउ -4 इंटू k स्क्वायर विल बी 4k स्क्वायर, -4 इंटू -k विल बी +4k, -4 इंटू +2 विल बी -8 इज इक्वल टू 0। 16k स्क्वायर -4k स्क्वायर विल बी 12k स्क्वायर प्लस 4k -8 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 4 आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बच रहा है 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल टू 0, और 4 जो है वो 0 के नीचे पहुंच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो बच जाएगा अपने पास सिर्फ क्या 3k स्क्वायर प्लस k -2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना इन टर्म्स ऑफ k, जिसमें a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है -2, 3 इंटू -2 कितना होगा -6। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन -6 हो, एडिशन +1 हो, 3 एंड -2। तो बस स्प्लिट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k -2 इज इक्वल टू 0। शुरू के दो में क्या कॉमन आ रहा है 3k, अंदर क्या बचेगा
k प्लस 1, अगले दो में क्या कॉमन आएगा, -2, अंदर क्या बचेगा, k प्लस 1, पूरे में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है क्या, k प्लस 1, अंदर क्या बच रहा है 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इधर k प्लस 1 इज 0 और द सेकेंड फैक्टर इज 0, फर्स्ट फैक्टर से k की वैल्यू इज -1, सेकेंड फैक्टर से k की वैल्यू इज 2/3, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक, यही आया था जिनका हो गया था, चलो बढ़िया है। देन और कोई सा करवाना है क्या, हाँ भाई किसी का h पार्ट आया, नहीं आया, h करवा दूं, लो h करवा देता हूँ, g खुद से कर लेना, g का आंसर क्या है, -1 और एक ही आया, तेरे दो कैसे आ रहे भाई आंसर, तेरे दो ही आ रहे हैं, देख लेते हैं, रुक जा। कौन सा जी पार्ट ना भाई साहब, जी पार्ट में जो है 2 आंसर आने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बी जो है वो के टर्म्स में है और सी जो है वो भी के टर्म्स में है, तो बी का स्क्वायर तो लगेगा ना। देखो जी पार्ट देखो, चेक कर लेते हैं, चलो ऐसे हवा में बात ना करते हो, जी पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। जी पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 3k प्लस 7 टाइम्स 3 प्लस 2k बराबर 0। बस ये जो x पहले था ना उसको मैंने बाद में लिख दिया, अभी चेक करोगे तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है, देखो पहला टर्म एक्स स्क्वायर का टर्म है, सेकेंड टर्म पूरा का पूरा एक्स का टर्म है, और जो थर्ड टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो a की वैल्यू बताओ 1, चेक कर लेना जिसने गलत किया है, b की वैल्यू हाँ, और जो c की वैल्यू है वो क्या है 7 टाइम्स 3 प्लस 2k, यही है ना। ठीक है, जिसने भी गलत किया हो, मुझे नहीं पता किसने गलत किया है, हाँ चलेगा ना, ब्रैकेट खोलने में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जो d होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, दैट इज जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 होना चाहिए। b का स्क्वायर इसका स्क्वायर करता है तो क्या मिलेगा देखना, -2 इंटू 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ये रही, क्या है वो 7 टाइम्स 3 प्लस 2k। ठीक है इतना। अब देखो क्वेश्चन को टफ बनाना और इजी बनाना अपने हाथ में होता है हमेशा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो भी बहुत टफ बना सकता हूँ, लेकिन बहुत इजी भी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा इजी, समझना ज़रा बात को भाई। -2 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो क्या होता है 4 होता है, तो इसको वो लिख दो 4 एज इट इज। नाउ 1 प्लस 3k का भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अगर 1 प्लस 3k का स्क्वायर होगा तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी a का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, प्लस 3k का स्क्वायर दैट विल बी 9k स्क्वायर, एंड 1 इंटू 3k प्लस 2 होगा, इंटू 2 होगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 6k हो जाएगा, हो जाएगा। देन ये वाला -4 एज इट इज रहने दो, और ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 21, 7 इंटू 2k 14k इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटर ये है कि मैं 4 को कॉमन निकाल दूं, ना कि मल्टीप्लाई करूं। अब अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कोई बिगड़ेगा नहीं, लेकिन 4 को कॉमन निकालना ज़्यादा समझदारी वाली बात है अभी, क्योंकि 2 टर्म्स है, ये पहला ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट, इन दोनों ही ब्रैकेट में 4 है ना बाहर, तो 4 को कॉमन निकाल दो, बाकी जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। देखना 4 हमने कॉमन निकाल दिया, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 9k स्क्वायर प्लस 6k एज इट इज। अब यहाँ से 4 बाहर आया है, माइनस तो बाहर नहीं आया, मतलब माइनस मल्टीप्लाई होगा, इस माइनस को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, और माइनस को 14k से करेंगे तो -14k इज इक्वल टू 0। अभी जो 4 है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 के नीचे, तो जो बचा हुआ है वायर, गुड, आ जाओ, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें सब कुछ, बाकी को भी ले आता। आयुषी था वो, उसका दिमाग खराब हो गया कंप्यूटर में। वाह, तो कुछ ही नहीं आएगा। चले देखें 9k स्क्वायर, सिमिलर टर्म साइड करो भाई, 6k माइनस 14k क्या होता है, 6k माइनस 14k क्या होता है माइनस, अरे 6 माइनस 14 क्या होता है -8k। ठीक है, 1 माइनस 21 क्या होगा -20 होगा ना। ठीक है इतना। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आ रहा था तेरा आंसर बताना।
अरे सही बता तो। सर माइनस वाला 10/2 10/9 आएगा मेरे ख्याल से। चलो चेक करते हैं। ये इक्वेशन नहीं बनी थी, ये इक्वेशन नहीं बनी थी। हाँ तो फिर तो गलत ही होगा, यही है इक्वेशन। हाँ चलो भाई 9 और -20 को मल्टीप्लाई करो। 9 और -20 को मल्टीप्लाई करो। -180। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन -180 हो और एडिशन -8 हो। बहुत सिंपल है। 10 प्लस वही 10 जाएगा। -8 क्या -10 180 आना चाहिए नेगेटिव में मल्टीप्लिकेशन, और नेगेटिव में ही आना चाहिए एडिशन, जो कि -8 होना चाहिए। अरे बहुत इजी है। -180 आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में, क्योंकि 9 × -20 है, और -8 आना चाहिए एडिशन। अरे हद हो गई यार। 180 को राउंड फिगर में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा? जैसे 50 होता है 5 10s are 50, 90 होता है 9 10s are 90, ऐसी 180 हाउ मेनी टाइम्स 10? 18 टाइम्स 10। तो भैया 18 और 10 ही तो है नंबर। -18 और +10 को मल्टीप्लाई करो। -18 और +10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -180 आएगा, और ऐड करेंगे -8 आएगा। इजी तो था। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। हो जाएगा 9k², फिर -8k कैन बी रिटन एज -18k + 10k -20 इज इक्वल टू 0। नाउ क्या कॉमन आ रहा है शुरू के दो में? 9k। अंदर क्या बचेगा? k - 2। अगले दो में क्या कॉमन निकाले? +10। अंदर क्या बचेगा? k - 2 ही बचेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने सही किया है। तो अब पूरे में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है k - 2, अंदर बच रहा है 9k + 10 इज इक्वल टू 0। तो बस या तो k - 2 जो है वो 0 होगा, या फिर 9k + 10 जो है वो 0 होगा। दैट इज k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, या फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये है भाई आंसर। तो न तुम्हारा सही था ना तुम्हारा सही था। ठीक है, गलती कहाँ कर दी थी? मल्टीप्लिकेशन में, स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अच्छा, तो वो शायद गलती हो गई होंगी, और है ना। सिंपल बनाया करो क्वेश्चन को। एच करें? एच कितना त्रस्त होके बोल रही है। हाँ सर एच करवा दो। इतना क्या टफ लग रहा है एच? आंसर आया 1 और 2 आ रहा है, पता नहीं यार। चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से 0 और 3 हो सकता है, मैं गलत हूँ। चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा हुआ है? पहले से जमा हुआ है। तो चलो जमा हुआ है तो सिंप्लीफाई करते हैं। ए की वैल्यू बताओ k + 1, बी की वैल्यू बताओ ये माइनस है ना, मत किया कर ओपन, मतलब ये ब्रैकेट पहले ओपन मत किया कर, क्योंकि स्क्वायरिंग करते हैं ना हम लोग। हाँ भाई, b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है ना, तो x के साथ जो भी है वो पूरा का पूरा b होगा, ओनली -2 नहीं रहेगा। तो c जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है पहले से दैट द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, दैट इज b² - 4ac विल बी इक्वल्स टू 0। b का स्क्वायर करना है, दैट इज -2 × k - 1 का हमें स्क्वायर करना है। -4 a की वैल्यू, k + 1 और c की वैल्यू इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और k - 1 का स्क्वायर क्या होगा? -2k। फिर है -4 × k + 1। तो देखो यहाँ पर भी अगर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि 4 कॉमन निकाल पा रहे हैं हम लोग। अगर 4 कॉमन नहीं निकालेंगे तो बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे और हो सकता है प्लस माइनस में गलती हो जाए। ठीक है, तो 4 हम लोग कॉमन निकाल देते हैं और बचा हुआ एक साथ लिखते हैं। k² + 1 -2k। 4 बाहर आया, माइनस बाहर नहीं आया, तो हो जाएगा -k
-1 इज इक्वल टू 0। ये +1 और -1 हो गया कैंसल्ड आउट, हो गया ना। ये 4 0 के नीचे पहुंच गया, क्या बच गया k स्क्वायर -3k इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है k, तो बच रहा है k -3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन इज 0, तो इधर फर्स्ट फैक्टर इज 0 या फिर सेकंड फैक्टर इज 0। तो यहाँ से k की वैल्यू 0 ही मिल रही है और यहाँ से k की वैल्यू 3, तो 0 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। यही तो बोला था, कल ही किया ना मैंने क्वेश्चन, इसलिए याद है, ऐसे थोड़ी याद रहता है। कल ही किया था क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे रैंडमली कोई कोई क्वेश्चन करके देख रहा था मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? अगेन इक्वल रूट्स है। अब देखो इक्वल रूट्स का एक ही केस होता है, रियल एंड इक्वल। भले यहाँ पे रियल नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियस है वो रियल एंड इक्वल की बात कर रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। इजी यार, हाँ ऐसे ही कुछ है, हटाओ नहीं कर रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। शो दैट द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, हाँ -4 इज इक्वल टू 0। और क्या शो करना है? दैट इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ ए। यहाँ पे क्या गिवन है? दैट ए जो है वो रियल नंबर है। अगर ए रियल नंबर है तो ए का स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोला गया है, दैट हमें शो करना है कि इसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे? हमेशा रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ ए। मतलब ए अगर रियल नंबर है तो इसके रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे गिवन दैट ए इज अ रियल नंबर, यही है ना। ए गिवन है दैट इट इज अ रियल नंबर। नाउ अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना होता है तो एक ही तरीका है, क्या निकालना है? डी निकालना है। अगर डी निकालना है तो डी क्या हो जाएगा? नहीं, वो अपन प्रूव करेंगे। बी स्क्वायर -4ac होगा। अब यहाँ पे मैंने डी को बी स्क्वायर -4ac कैपिटल के टर्म्स में क्यों लिया हुआ है? क्योंकि स्मॉल लेटर पहले से, स्मॉल ए पहले से अपनी इक्वेशन में है तो गलती होने के चांसेस है। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। बी की वैल्यू क्या है? स्मॉल ए, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है? 1 और सी की वैल्यू क्या है? -4 है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखना भाई, d इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16। नाउ यहाँ से इंपॉर्टेंट है भाई अपना क्वेश्चन। d जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कि जीरो है, ये बताओ। हाउ कैन यू फाइंड दैट d इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो? इट इज पॉजिटिव, दिया नहीं है, प्रूव करना है बेटा। कैसे फैक्टराइज करेगा? प्लस है बीच में, माइनस इज इक्वल टू 0 गिवन है क्या क्वेश्चन में कि d इज इक्वल टू 0 है? तो कैसे तुम बोल सकते हो ए स्क्वायर इक्वल टू 16? तुम्हें ये शो करना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? ये a स्क्वायर है, फिर वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, वैसे फिर उसके बाद वो होल का स्क्वायर हो जाएगा। होल का स्क्वायर क्यों हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता ना। +2ab भी तो आता है, +2ab तो नहीं है ना। देखो क्वेश्चन को समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, क्वेश्चन को समझो। क्योंकि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो तुम लोग समझने में गलती कर देते हो। आता सबको है लेकिन समझने में गलती हो जाती है कि करना क्या है। क्वेश्चन में क्या बोला है बताओ, हिंदी में समझाओ मुझे कोई। शो करना है कि इस इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। कब होंगे? जब a की वैल्यू रियल नंबर होगी, ठीक है। ऐसे ही बोला है ना, तो हमने लिख दिया दैट गिवन दैट a इज अ रियल नंबर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर a रियल नंबर है तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है भाई ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि a की वैल्यू हमें नहीं पता ना क्या है, ठीक। अगर मान के चलो a स्क्वायर हो जाएगा -49, अगर a स्क्वायर हो गया -49 तो -49 प्लस 16 क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव, मतलब d लेस देन 0 आ जाएगा। a स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता -49? तो यही तो बात पूछ रहा हूँ मैं, क्या
कि यहाँ पे जो है ए क्या गिवन है, रियल नंबर है। ए अगर रियल नंबर है तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव आ जाए या तो पॉजिटिव, एक और वैल्यू होती है जीरो। जीरो हो सकता है ना, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है और जीरो इज अ रियल नंबर। मतलब अगर ए जो है रियल नंबर है तो ए का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अब अगर या तो जीरो है वो, तो जीरो प्लस 16 क्या होता है, 16 पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव प्लस 16 क्या होगा, 16 से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, दैट विल बी पॉजिटिव। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, सिंस ए इज अ रियल नंबर, ए इज अ रियल वैल्यू, देयरफॉर व्हाट वी कैन से दैट ए स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही है कि नहीं है, ए स्क्वायर जो है वो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। अगर ए स्क्वायर हमेशा जीरो या तो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स कि जो डी होगा वो भी हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ऑब्वियसली जीरो के इक्वल भी नहीं हो सकता वो। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ए स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर मिनिमम वैल्यू भी मैं यहाँ पे रखूंगा तो डी क्या आ रहा है 16 आ रहा है, मतलब डी की मिनिमम वैल्यू क्या है 16। डी जो होगा वो 16 होगा या उससे बड़ा होगा, 16 है उससे बड़ा, मतलब डी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड सिंस डी इज पॉजिटिव हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये था भाई क्वेश्चन अपना, ठीक है, कि ए स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए जो था वो क्या था, रियल था। समझ में आया, तो इस तरीके से हमें शो करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन भी तो सेम ही यार। सिक्स्थ नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स मतलब डी इज इक्वल टू जीरो। सिक्स्थ पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, सिक्स्थ में निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, यही ना। ए की वैल्यू बताओ 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू के। नाउ फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। बी का स्क्वायर करो भाई, -4 का स्क्वायर, -4 एज इट इज। ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है के इज ग्रेटर देन 0। -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -4k इज ग्रेटर देन 0। नाउ ये क्या है, इट इज अ इन इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये इन इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी लग रही है। तो चलो इन इक्वेशन के कुछ रूल्स बताता हूँ, उसके बाद इक्वेशन को आगे करवाता हूँ। ये क्या होता है इन इक्वेशन, देखो समझो जरा बात को। जब भी लिखा हुआ है LHS इज इक्वल टू RHS, ये इक्वल टू का साइन को हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज एन इक्वेशन। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन। ठीक है, और इक्वल टू का साइन क्या कहलाता है, इक्वालिटी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि LHS में हो कुछ अपने पास और कोई ना कोई एक्सप्रेशन या 0 राइट हैंड साइड में हो और बीच में लगे हो ये वाले साइंस, ये 4 साइन। पहला साइन क्या है, लेस देन, LHS इज लेस देन RHS। ठीक है, फिर क्या है ग्रेटर देन, फिर क्या है लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 साइंस जो कहलाते हैं, ये 4 साइंस कहलाते हैं अपना इनइक्वालिटीज। क्या कहलाते हैं, इनइक्वालिटीज। और जब भी इनइक्वालिटी आती है तो इक्वेशन नहीं कहते हम लोग, उसको क्या कहते हैं, इनइक्वेशन। क्या कहते हैं, इनइक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन है कि इनइक्वेशन है, ये इनइक्वेशन है। समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो जहां भी इनइक्वालिटी लग जाएगी वो क्या कहलाता है, इनइक्वेशन। अब सुनो बात को जरा, इन इक्वेशन के रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ इन इक्वेशन इज, शॉर्ट में बताता हूं। पहला रूल,
हम लोग इन इक्वेशन में दोनों साइड पे अगर कुछ भी ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। कब कब सेम रहेगी बता देता हूं। सेम व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी वैल्यू टू बोथ साइड ऑफ द इन इक्वेशन। अगर हम लोग कुछ भी ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें टू बोथ साइड ऑफ द इन इक्वेशन, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं इसका, एग्जाम्पल से और क्लियरली समझोगे। 2 इज लेस देन 5, सही है। 2 जो होता है वो लेस देन 5 होता है, ठीक है। अब दोनों साइड एक काम करो, ऐड करो 4, ऐड 4 बोथ साइड्स, तो 2 + 4 5 + 4 9। तो देखो 6 इज लेस देन 9। इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। पहले क्या था, LHS इज लेस देन RHS, अभी भी क्या है, LHS इज लेस देन RHS, यही है ना। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट भी करने पे होगा, चेक कर लो। अगर मान के चलो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग 4, तो 2 - 4 क्या होता है, -2, और 5 - 4 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। -2 छोटा है कि 1 छोटा है, -2 छोटा है, तो आ जाएगा -2 इज लेस देन 1। तो अभी भी क्या आएगा, LHS इज लेस देन RHS, ठीक है। बस तुम्हें इनइक्वालिटी में चेंज होने के साइन में ध्यान रखना है, वो बताता हूँ कब होंगे। सेकंड ये है दैट इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम व्हेन अ पॉजिटिव नंबर is multiplied or divided to both side of the inequation। भाई इनइक्वालिटी अगेन सेम रहेगी जब एक पॉजिटिव नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करें। फिर से एग्जांपल देखो, फिर से सेम एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से इस बार ऐसा लेता हूँ, -2 इज लेस देन 5, सही है कि नहीं है ये। -2 जो होता है वो 5 से लेस होता है कि नहीं होता, होता है। एक काम करो, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 3 को। 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो 3 को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलने वाला है, -6, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो -6 जो है वो 15 से लेस है कि नहीं है, लेस है। मतलब इनइक्वालिटी अभी भी देखो सेम है कि नहीं है, ठीक है। डिवाइड करके भी देख लो। नहीं, स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करते हम लोग इनइक्वालिटीज़ में, है ना। स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करे, सिर्फ इक्वेशन में स्क्वायरिंग हो सकती है, इनइक्वालिटी में नहीं हो सकती, इन इक्वेशन में नहीं हो सकती। ऐसे डिवाइड करके देख लो, चलो 3 डिवाइड करके देखो क्या मिलेगा, -2/3 मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन राइट हैंड साइड, ठीक है। सिर्फ एक केस होता है जिसमें इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, वो थर्ड केस है, inequality gets reversed when a negative number is multiplied or divided to both sides of the inequation। अरे मेरी आवाज को क्या हो गया, गई। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। फिर एग्जाम्पल देखो भाई, लेट्स से -2 इज लेस देन 5, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक काम करो, इस बार मल्टीप्लाई करो -3 को बोथ साइड, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, -3 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -2 इंटू -3 क्या होगा, +6 होगा, और -3 इंटू 15 क्या होगा, सॉरी 5 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, 6 की -15, 6। तो इस बार देखो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है, चेक करो। पहले क्या था, LHS लेस देन RHS, अब क्या हो गया, LHS ग्रेटर देन RHS।
तो सिर्फ एक ही केस में इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, कब होती है? व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नेगेटिव नंबर टू बोथ साइड ऑफ द इनइक्वेशन, ठीक है। एंड एक चीज और ध्यान रखना, दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। यहां लिख देता हूं मैं, दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। भाई ये क्वेश्चन को अच्छे से देख लोगे ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के केस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउड ही नहीं होता, ठीक है। जब 11वीं में पहुंच जाओगे 11th क्लास में, इनइक्वालिटी के ऊपर पूरा एक चैप्टर होता है। इनइक्वालिटी के ऊपर एक पूरा चैप्टर होता है, उसमें सारी इनइक्वालिटीज। अभी मैंने सिर्फ 3 रूल बताया तुम लोग को और एक चौथा रूल। टोटल 9 से 10 रूल होता है, लेकिन अभी अपने को सिर्फ ये 3 रूल काम के हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को आगे करना। अब ये बताओ मुझे, क्या मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे कि इनइक्वालिटी में हम लोग टर्म्स को इधर उधर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई रूल ही नहीं बताया कि हम लोग इधर उधर मतलब टेकन टू द राइट हैंड साइड और टेकन टू द लेफ्ट हैंड साइड नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये जो 4k है नेगेटिव, ये राइट हैंड साइड जा सकता है? जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। तो 16 ग्रेटर देन 4k हो जाएगा। अरे 0k हो जाएगा, 4k हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये बताओ हमें आंसर किसका चाहिए? k का आंसर चाहिए ना, k का आंसर चाहिए। तो अगर मैं 16 ग्रेटर देन 4k को कुछ ऐसा लिख दूं दैट 4k इज लेस देन 16, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई साहब 16 जो है वो 4k से बड़ा है, मतलब 4k जो है वो 16 से छोटा है, बात एक ही है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 4 बोथ साइड्स। 4 को डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स। तो चलो डिवाइड करो। नहीं, अज्यूम क्यों करना है? अरे भाई k का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 डिवाइड कर देता ताकि k अकेला बच जाए। तुझे आंसर में क्या चाहिए? k की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा देखना, 4k/4 और यहाँ क्या हो जाएगा 16/4। अब 4 एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी क्या होती है? सेम रहती है कि रिवर्स हो जाती है? सेम रहती है। तो इनइक्वालिटी विल बी सेम। ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा 4। तो k का आंसर क्या आ जाएगा? k इज लेस देन 4। दिस इज द फाइनल आंसर। तो एट लास्ट हमें k का आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो इन पे अब इनइक्वालिटी बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो और क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th हो गया ना। इक्वल रूट्स वाले बहुत इजी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वल टू 0 होगा और इक्वल टू 0 मतलब क्या? इक्वेशन। लेकिन जब भी अपने पास नॉन रियल रूट्स होंगे या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो इनइक्वालिटी आएगी, और इनइक्वालिटी आएगी तो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी लगेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग कौन सा? 7th है ना, रियल रूट्स लिखा हुआ है। डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, तो 7th करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? ओनली द रियल रूट्स। अरे भाई रियल रूट्स अगर है तो मैंने केस 4 लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। सिर्फ रियल रूट्स के लिए डी क्या होता है? इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। करते हैं सिंप्लीफाई। ए पार्ट क्या है? k स्क्वायर kx² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बताएं, k, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ठीक है। इतना है अपने पास। भाई डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स जो b² माइनस 4ac है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो b की वैल्यू क्या है बताओ? -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k, c की वैल्यू -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्या करना है? 36 को राइट हैंड साइड पहुंचाओ। भाई हम लोग कोई भी टर्म अदर साइड पहुंचा सकते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है? नहीं, मैंने क्या किया? अदर साइड पहुंचाया ना। तो 36 अगर अदर साइड पहुंचता है जैसे इक्वेशन में होता है, ये -36 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें k का आंसर चाहिए
8 डिवाइड तो क्या करेंगे 8 डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं 8 से बोथ साइड्स। तो अगर हमने डिवाइड कर दिया 8 से बोथ साइड्स तो क्या मिलने वाला है 8 के अपॉन 8। इनइक्वालिटी सेम रहेगी। 8 एक पॉजिटिव नंबर है, जब भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो इनइक्वालिटी सेम है, ये हो गया कैंसल्ड आउट। ये कैंसल आउट होगा, कितना आएगा आंसर? अबे ओ होशियार, -9/2, क्योंकि 4 से कटेगा, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया? इनइक्वालिटी के रूल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिर्फ इनइक्वालिटी रिवर्स कब होगी? जब नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, बस इतना ध्यान रखना। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता, बस ये 2 रूल ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट करें, कौन सा? उसी का सेकंड थर्ड पार्ट। कल 1 घंटे जल्दी आ जाना, समझा दूंगा, है ना? सर कल भी स्कूल है। कल भी स्कूल है? कल इवेंट चलता है लेकिन है तो तुम्हारा तो नहीं है ना? 1 घंटे लेट हो जाना। बी पार्ट देखो, बी क्या है क्वेश्चन? 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए की वैल्यू पता है, 9 बी की वैल्यू 3k 3k और सी की वैल्यू 4। अब और रूल बताने पड़ेंगे इस क्वेश्चन के लिए। अब तुम्हें साइन स्कीम बतानी पड़ेगी। चलो साइंस स्कीम में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, अभी जगह भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। बी पार्ट और सी पार्ट को छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, ये जो दोनों टॉपिक है ना, रूल्स ऑफ इनइक्वेशन और साइंस स्कीम जो मैं बोल रहा हूँ, दोनों 11th के टॉपिक है, लेकिन 10th में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा ये। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें अपना हो जाएगा काम। 9th में हैज़ नो रियल रूट्स लिखा है ना? नो रियल रूट्स मतलब लेस देन 0, मतलब फिर से इनइक्वालिटी आ जाएगी, फिर से साइंस स्कीम लगेगा इसमें। 8th वाला अनइक्वल दिखाने ही है। रहने दो, 12th करते हैं, 12th करते हैं, 12th क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यार कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर जब होती है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं? एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल कैसे? अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था थोड़ी देर पहले, दैट x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मैं x² - 4x + 4 को ऐसा लिख सकता हूँ? x - 2 का होल स्क्वायर। चेक करो, लिख सकते हैं? तो ये क्या हुआ? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जो एक्सप्रेशन था, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना? जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो दोनों फैक्टर्स हैं वो सेम ही तो है। अरे भाई 2 फैक्टर तो है, लेकिन दोनों फैक्टर क्या है? सेम है। अगर दोनों फैक्टर सेम है तो रूट्स कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं। ठीक है, तो बस ध्यान रखना, व्हेनेवर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हेनेवर अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ perfect square, the roots are real and equal. ठीक है, तो बस यही था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। अब बताओ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता दो यार। हाँ, 4 माइनस के, हाँ ब्रैकेट 2k + 4 हाँ ब्रैकेट x हाँ + 8k + 1 ब्रैकेट ये
ठीक है, तो डायरेक्टली देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा हुआ है यार, ठीक है। डायरेक्टली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा हुआ है तो बताओ ए की वैल्यू क्या है 4 माइनस के, बी की वैल्यू क्या है 2k प्लस 4 एंड सी की वैल्यू क्या है 8k प्लस 1। वी नो दैट whenever a quadratic equations are perfect square the roots are real and equal and if the roots are real and equal d will be equal to 0। तो बस कर दो सिंप्लीफाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो देखो फर्क क्या होगा, जो बेसिक मैथ्स वाले हैं उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई इक्वल रूट्स वाला है केस, और जो स्टैंडर्ड मैथ्स वाले हैं उनको ज़्यादा चांसेस ये है कि भाई कौन सा केस आएगा, या तो डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर नॉन रियल रूट्स, ठीक है। बस इतना फ़र्क हो जाता है, बाकी पढ़ापन सब कुछ रहे। केसेस बता रहा हूँ, ये मत समझना बेसिक वाले सिर्फ इक्वल में पढ़ के चले गए, डिस्टिंक्ट वाले पढ़े ही नहीं, ये बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर करो 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, b में से 2 कॉमन निकाल दूं क्या, तो क्या बचेगा अंदर k प्लस 2, हाँ k प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर हो रहा है। अबे है क्या, है क्या कर रहा है, अरे नहीं मेरे को नहीं पता था। ठीक है। माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 4 माइनस k और c की वैल्यू क्या है 8k प्लस 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो चलो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k माइनस ये वाला 4 एज इट इज रहने दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 8k 32k, 4 इंटू प्लस 1 प्लस 4 माइनस k इंटू 8k माइनस 8k स्क्वायर और माइनस k इंटू, तो हो जाएगा माइनस k इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 ब्रैकेट्स है, दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 निकाल दो कॉमन, बाकी सब लिख दो, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस, अच्छा एक काम करो सिमिलर टर्म्स पहले ऐड कर देते हैं, 32k माइनस k क्या होगा 31k, 31 में माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 31k। नाउ कांस्टेंट एक ही है, माइनस साइन 4 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4, 16 हो जाएगा ना। अरे 4 कॉमन निकाल दिया भाई, और माइनस इंटू माइनस 8k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 जो है वो 0 के नीचे पहुंच जाएगा, सिमिलर टर्म्स ऐड करो, k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर 9k स्क्वायर, 4k माइनस 31k माइनस 27k, 4 माइनस 4 0, ठीक है, कैंसल्ड आउट। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में 9k कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है k माइनस 3 ना ओनली, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो इधर फर्स्ट फैक्टर है 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। अगर 9k 0 है तो k क्या होगा 0 ही होगा, 0/9, और यहाँ से क्या हो जाएगा k 3। तो आंसर इज 0 एंड 3। इक्वल रूट्स वाले इजी होता है, डिस्टिंक्ट और नॉन रियल वाले थोड़े से इनइक्वालिटी के रूल लग जाते हैं बस, ठीक है। तो लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं, खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में।